ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सर्कल्स के। आई मीन ये जो आपका सिलेबस है ये IIT जेई का सिलेबस है। ठीक है, यस तो सर। सर्कल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल का डेफिनेशन देख लेते हैं और वो डेफिनेशन यूज करके हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होता है सर्कल का? सर्कल का डेफिनेशन ये होता है कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हाँ which are equidistant, which are equidistant हम्म हाँ हाँ from a हाँ common point, हाँ from a common point। ठीक है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, और वो कॉमन पॉइंट क्या होता है? कॉमन पॉइंट सेंटर होता है सर्कल का। हम्म ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पे हाँ आई विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल, और सर्कल का सेंटर भी यहाँ पे बना दूंगा। लेट्स से वो सर्कल का सेंटर इज x1, y1। हम्म ठीक है, लेट्स से यहाँ पे सर्कल का सेंटर इज x1, y1। सही है, अभी मैं बोल दूंगा मुझे जो पॉइंट्स है सर्कल पे, जो सर्कल पे जो जो पॉइंट्स है मुझे उन पॉइंट्स का लोकस निकालना है। सो मैं लेट से उन पॉइंट्स को मैं एक्स कॉमा वाई अज्यूम कर लेता हूँ, वेरिएबल पॉइंट्स। ठीक है, अभी सारे पॉइंट जो इस सर्कल पे लाई करते हैं हमें उसका लोकस लिखना है। लोकस लिखना का मीनिंग उसकी इक्वेशन, लोकस का इक्वेशन लिखना है। सो मैं क्या बोलूंगा, डेफिनेशन यूज करूंगा कि ये जो सारे पॉइंट्स है ये इस पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंट है। और वो जो डिस्टेंस किसके इक्वल है, वो तो डिस्टेंस रेडियस की इक्वल है। सो लेट से हाँ मैं बोल दूंगा कि ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर के बराबर है। सही है, तो अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर हम्म इक्वल टू आर, ये रेडियस हो जाएगा। सही है, अभी स्क्वायर रूट का साइन पसंद है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है, सो ये जो है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाता है। हाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जो है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। सही है, ये सर्कल का जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और इसका जो रेडियस है वो तो हम्म स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, इतना क्लियर हाँ है? हाँ ठीक है, तो ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। अभी लिखते जनरल, अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं, हम्म या फिर चलो वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इसी से डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख देता हूं मैं। जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है? जनरल इक्वेशन सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सही है, ये है अपना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी होगी तो उससे सर्कल का रेडियस और उससे सर्कल का सेंटर कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है, अभी हमें पता है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट है x1, y1, हम्म और इसका जो रेडियस है वो तो आर के बराबर है। सही है, अब मैं इसे खोल देता हूँ। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस वी हैव वाई स्क्वायर माइनस 2y y1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा इसे और अच्छे फॉर्म में लिख देंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस x1 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स माइनस y1 टाइम्स y प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, अभी इसको मैं कंपेयर कर दूंगा इससे जो अपना जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि g तो माइनस x1 के बराबर है, ओके f तो माइनस y1 के बराबर है, और c जो है वो इसके बराबर है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकता हूँ x1 किसके बराबर हो जाएगा? x1 माइनस g के बराबर हो जाएगा, y1 जो है वो माइनस f के बराबर हो जाएगा, और r स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस c के। ठीक है, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? x1 के बदले लिख सकता हूँ माइनस जी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। सो हमें पता है सेंटर तो x1 का y1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा माइनस जी का माइनस एफ के बराबर, नहीं इसके कोऑर्डिनेट्स।
और रेडियस जो किसके बराबर हो जाएगा, वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। सो अगर कोई भी सर्कल इस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और पूछा गया उसका सेंटर और रेडियस क्या है, उसका सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और उसका रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इसे 1 बनाना होता है सबसे पहले। तो ये वाले जो फॉर्मूलाज है, ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करने के पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बना दो, और उसके बाद अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो इतना क्लियर है? हाँ। ओके, लिखो इतना। सो अगर क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, आई मीन सेंटर दिया हुआ है x1 y1 और रेडियस दिया हुआ है r, सो उससे अगर पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सही है? और अगर उल्टा दिया हुआ है, अगर इक्वेशन दिया हुआ है which is nothing but x square plus y square plus 2gx plus 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और इससे सेंटर और रेडियस पूछा है, तो इससे हम बोल सकते हैं जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स इज माइनस डी कॉमा माइनस एफ, और जो रेडियस है इट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो इतना क्लियर है? ओके, दोनों फॉर्म देख लिया, अभी डायमीटर फॉर्म देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या दे रखा है ना, इस केस में दो ऐसे पॉइंट्स दे रखे सर्कल पे जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आई मीन फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने डायमीटर बना दिया है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इज x2 y2। तो इस केस में क्या बोल रखा है, इस केस में ये बोल रखा है कि x1 y1 एंड x2 y2 आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ठीक है। अभी इन पॉइंट्स का हमें आई मीन हमें अभी सर्कल का इक्वेशन लिखना है इस इंफॉर्मेशन से। सो मैं क्या बोल दूंगा, सिंस ये डायमीटर है, आई मीन ये तो ये सेंटर हो जाएगा, सिंस ये डायमीटर तो ये सेंटर हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका ये होगा कि डिस्टेंस निकालो, डिवाइड बाय 2 कर दो, वो रेडियस हो जाएगा। फिर पॉइंट पता है, रेडियस पता है, आई मीन सेंटर सेंटर में मिल जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से रेडियस भी पता है, तो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसे और स्मार्ट वे में करते हैं, ठीक है। आई मीन अगर मैं ये एक ऐसा एक एंगल सबटेंड करूं, अगर मैं एक सर्कल पे कोई भी एंगल सबटेंड करूं समवॉट लाइक दिस, ठीक है। सो कैन आई से ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? बिकॉज डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल ऑन द सर्कल, ये हमें पता है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा लेट से ये पॉइंट P है, ये अपना लोकस वाला पॉइंट है, इसे हम x y बोल देते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, दिस पॉइंट कैन लाई एनीवेयर ऑन द सर्कल, ठीक है। बट ये सर्कल पे मैं कोई भी पॉइंट लूं, वो एंगल तो 90 डिग्री ही होगा। क्यों? बिकॉज डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये हमें थ्योरम पता है। सो यही थ्योरम हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी सिंस ये 90 डिग्री, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। कैन आई से AP is perpendicular to PB? AP is हाँ। perpendicular to PB always. So from this, can I say कि slope of AB, sorry, slope of AP into slope of PB, can I say -1 होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। ओके फैन, तो वही कर लेंगे। अभी स्लोप ऑफ AP क्या होगा, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x2 y2 माइनस 1 पर x2 माइनस x1 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये माइनस उनके बराबर है। तो यहाँ से हाँ। हमें क्या इक्वेशन मिल रही है, यहाँ से इक्वेशन मिल रही है y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है, ये यहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। सो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। सही है? नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी, प्लस y इक्वल टू 0। सो ये अपना डायमीटर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ ओके। पे x1 y1 x1 y1 x2 y2 आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। इतना क्लियर है? अभी इसी का एक क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या है कि लेट से 2 -1 एंड 3 8 दे आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल का इक्वेशन लिखो, और दूसरा क्वेश्चन ये है हेंस फाइंड उसका सेंटर और उसका रेडियस।
ठीक है, स्टार्ट कर दो इसे। सो इसमें हम क्या करेंगे, सो ऑब्वियसली डायमेट्रिक फॉर्म लगेगा यहाँ पे। सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, इसे मैं x1 का y1 अज्यूम कर लेता हूँ, x1 का y1, और ये x2 का y2 हो गया। सो x माइनस एक्स वन, सो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स टू, सो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस थ्री प्लस y माइनस y1 करने जाऊंगा, सो y माइनस y1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और y माइनस y2 तो y माइनस 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सही है, अभी बस इसे सॉल्व करना है, आई मीन इसे थोड़ा खोल देना है और जनरल फॉर्म में लिखना है। पर जनरल फॉर्म में आ गया फिर तो सेंटर रेडियस बहुत इजी निकल जाएगा। वैसे सेंटर रेडियस निकालने का और एक तरीका है, आई मीन ये दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा, फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकल जाएगा। बट हम चलो अभी डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ लिया है तो उसी से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 2 3 जा 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8y माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर से अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7y देन वी हैव माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है, तो सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एक्स, तो इस केस में हो जाएगा 5/2 कॉमा 7/2, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस माइनस 6, तो इस केस में हो जाएगा 25/4 प्लस 49/4 माइनस ऑफ माइनस टू द प्लस। सही है, अभी इस चीज को सिंप्लीफाई कर दो और मुझे बता दो रेडियस कितना आ रहा है। चलेगा, तो अभी इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल देख लेते हैं। इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कि वो एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है और कितने लेंथ बना रहा है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट पूछूं तो सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट ये वाली लेंथ हो जाएगी, एग्जैक्टली ये वाली लेंथ कितनी। ठीक है, अभी वो कैसे निकालेंगे हम बोल देंगे चलो ये सपोज ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है इट इज a कॉमा 0 और ये वाला जो पॉइंट है इट इज b कॉमा 0, a कॉमा 0 एंड b कॉमा 0। ठीक है, अच्छा कॉमा 0 क्यों कर दिया, बिकॉज हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे एनीवेज y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। सही है, अच्छा अभी यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट हो गया, ये जो लेंथ है इट इज x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी, ये x इंटरसेप्ट की यहाँ पे लेंथ हो जाएगी b माइनस ए, एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी b माइनस ए। फिर चलो मैं बोल देता हूँ कि मॉड ऑफ b माइनस ए, बिकॉज मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, वो माइनस आएगा प्लस आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, वो लेंथ कितनी मुझे उससे मतलब है। ठीक है, अभी विल ट्राई टू फाइंड दिस लेंथ, विल ट्राई टू फाइंड दिस लेंथ, कैसे करेंगे इसे। अच्छा अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट्स निकालने, कहना है मुझे x y की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन मुझे y की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी बिकॉज मुझे पता है x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैं वही करूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 डाल दूंगा और हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ये जो y वाला जहां जहां y वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। सही है, अभी हमें x में क्वाड्रेटिक मिल रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, ये क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे एक तो x इक्वल टू a होगा और एक तो x इक्वल टू b होगा, बिकॉज हमने अज्यूम किया कि x इक्वल टू a और b पे a,0 और b,0 पे वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू a आएगा, एक वैल्यू b आएगा। अभी हमें क्या करना था, हमें इसमें b माइनस a का वैल्यू निकालना था। b माइनस a का वैल्यू मीन्स रूट्स का सब्ट्रैक्शन, b माइनस a निकालना है। अभी b माइनस a कैसे निकालेंगे, b माइनस a का स्क्वायर इज नथिंग बट b प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आइडेंटिटी है, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं इसे। ठीक है, सो b माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b प्लस a क्या होता है, एडिशन ऑफ टू रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b बाय a। सो इस केस में ये हो जाएगा माइनस 2g का स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है c बाय a। सो इस केस में तो c के बराबर आ जाएगा। सही है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c, ये किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस a का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा g स्क्वायर माइनस सी। सो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ पे मॉड ऑफ b माइनस ए बच जाएगा। सो मॉड ऑफ b माइनस ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस सी, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस सी। सो ये क्या है, इट इज नथिंग बट x इंटरसेप्ट, इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और सिमिलरली अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो y इंटरसेप्ट में हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट में इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल देंगे, बिकॉज y एक्सिस पे x 0 होता है। हमें सिमिलर इक्वेशन मिलेंगी, उसमें भी एग्जैक्टली यही स्टेप्स करेंगे।
सो हमें y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस c। सो ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। सो पैरामेट्रिक फॉर्म में एग्जैक्टली करेंगे क्या, हम लोग बोल देंगे कि लेट्स से मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ सर्कल पे। अभी ये जो सर्कल है सबसे पहले इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे, ठीक है, सर्कल का सेंटर है 0,0 ओरिजिन पे। सो अगर मैं इसकी और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। सो जो मेरा सर्कल का इक्वेशन है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने जाऊं तो इसकी इक्वेशन सादी सिंपल से आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये अपना सर्कल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट से मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ P इस सर्कल पे। अच्छा, इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ देता हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे ओरिजिन से जोड़ रहा हूँ, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ओके फाइन। अभी व्हाट आई विल बी सेइंग इज दैट मैं इसके कंपोनेंट्स निकाल लेता हूँ, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। सबसे पहले पी का एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा मुझे, तो एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, हाँ और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। लेट से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है, सही है। अच्छा, सो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, कैन यू टेल मी? आई मीन जो एक्स एक्सिस के साइड में जो लेंथ है, एक्स एक्सिस के साथ जो लेंथ है आर वो लेंथ cos कितनी थीटा हो ना, जाएगी? आर cos थीटा ना। आर कॉस थीटा, एग्जैक्टली, ये लेंथ बन जाएगी आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये लेंथ कितनी बन जाएगी, कैन आई से ये लेंथ बन जाएगी आर साइन थीटा, साइन। हाँ ठीक है। सो कैन आई से जो पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। हाँ ओके, सो बेसिकली आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा ना, ये पैरामीटर है बेसिकली, ये पॉइंट्स, ये बेसिकली पॉइंट का पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो किसी भी सर्कल पे, आई मीन ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो उसके जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा कॉमा और y को लिख सकते हैं आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो पैरामीटर है। ओके। तो पैरामीटर का मीनिंग क्या है, जैसे मैं थीटा का वैल्यू अलग अलग लेते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे इसी सर्कल पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सो ये क्लियर है? हाँ ठीक है, अब एक ऐसे सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे नहीं लाई करता, यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया। सो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म सिंपल ऐसा बन जाएगा, x इज गिवन बाय सपोज सेंटर m कॉमा n पे, सो m प्लस आर कॉस थीटा, m प्लस आर कॉस थीटा, और y जो है y बन जाएगा n प्लस आर साइन थीटा। दैट्स इट, मुझे जो उसका सेंटर है सेंटर में वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ऐड करना है। सो ये यहाँ पे थीटा एक पैरामीटर है, थीटा की जैसे मैं वैल्यू चेंज करते जाऊंगा वैसे मुझे इस सर्कल पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे। इतना क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और सर्कल के इक्वेशन का हमें पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने किया था x इक्वल टू और y इक्वल टू, ये से अभी सर्कल के इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूँ कि ऑब्वियसली इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाइन नहीं करता। सो ऑब्वियसली जो सेकंड वाला केस है x इक्वल टू m प्लस आर कॉस थीटा एंड n प्लस आर साइन थीटा, हमें ये अप्लाई करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, जैसे हमें पता है कि हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है और हमें सेंटर की रिक्वायरमेंट है। तो सर्कल की इक्वेशन देखूंगा मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, रेडियस और सेंटर निकालूंगा, देन आई विल अप्लाई माय पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, सही है। सो अभी इस केस में देखो, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है, ठीक है, चलेगा। सो इससे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा, अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूंगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। तो मुझे इसमें कुछ मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, इससे डायरेक्टली बता सकता हूँ कि और g का वैल्यू है, g का वैल्यू यहाँ पे बन जाएगा p/2, g इज नथिंग बट p/2, ठीक है। और f क्या है, f भी p/2 बन जाएगा, और c जो है वो 0 बन जाएगा, सही है। सो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, सो इससे हमें सेंटर मिल जाएगा माइनस p/2 कामा माइनस p/2, सही है। और इसका जो रेडियस है, रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस f स्क्वायर d स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ पे बन जाएगा p स्क्वायर बाय 4 प्लस p स्क्वायर बाय 4 माइनस 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2p स्क्वायर बाय 4, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स p स्क्वायर बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, सो आंसर आ जाएगा p/√2। सो ये रेडियस का वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू p/√2। तो रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया,
हमें पता है जो x होता है वो होता है सेंटर, आई मीन x सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस r cos थीटा। सो यहाँ पे बन जाएगा सेंटर का x कोऑर्डिनेट इज माइनस पी बाई टू, अच्छा माइनस पी बाई टू और माइनस पी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी बाई टू प्लस आर कॉस थीटा, आर के बदले पी बाई रूट टू लिखना पड़ेगा, सो पी बाई रूट टू इंटू कॉस थीटा, सही है। और जो y है, y बन जाएगा माइनस पी बाई टू प्लस आर साइन थीटा, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे पी बाई रूट टू इंटू साइन थीटा। सो ये बन गया अपना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर? अभी क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले एक इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन, और सबसे पहले बोला है कि इस इक्वेशन का ऑब्वियसली सर्कल की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का सेंटर और रेडियस बताओ, और इफ अल्फा वेरीज देन फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो देख के लग सकता है कि x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू आर स्क्वायर के कैटेगरी का है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे x और y दोनों है, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चे बोल सकते हैं अरे यहाँ पे तो रोटेशन एक्सिस लगा है, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, बेसिकली क्या कर देंगे, इसे खोल देंगे। अभी कैसे खोलेंगे, हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है, बिकॉज यहाँ पे तीन टर्म्स है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और विल सी, देखते क्या आता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट को खोलूंगा, तो ये यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर, देन वी हैव प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू एक्स वाई कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस टू ए सी, आई मीन टू प्लस टू बी सी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू टू ए वाई साइन अल्फा, देन वी हैव प्लस टू ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू ए एक्स कॉस अल्फा, सही है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली ये तो पहला ब्रैकेट हो गया, अभी दूसरा ब्रैकेट भी एग्जैक्टली ऐसे ही खुलेगा। सबसे पहले हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू ए बी करेंगे, तो यहाँ पे तो अच्छा प्लस लास्ट का टर्म मैंने किया है नहीं, प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, प्लस टू ए बी करने जाएगा तो यहाँ पे विल गेट माइनस टू एक्स वाई साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस टू बी सी करने जाएंगे तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे विल गेट प्लस टू वाई बी कॉस अल्फा एंड फाइनली प्लस टू ए सी करने जाएंगे, सो हमें मिलेगा माइनस टू बी एक्स साइन अल्फा, ठीक है। और एक के स्क्वायर तो है ही, इज इक्वल टू के स्क्वायर में लिख देता हूँ। अभी जो जो टर्म्स देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखता है सबसे बड़ा टर्म टू एक्स वाई साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दूं, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमें वन मिल जाएगा। एग्जैक्टली इन दोनों टर्म्स के साथ भी यही होगा, तो यहाँ पे मैं प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख देता हूँ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख देता हूँ। चलो ये टर्म्स तो यूज होगा, ये टर्म्स कट गए। अभी इन टर्म्स का क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले वी हैव माइनस टू ए वाई साइन अल्फा, हियर वी हैव टू बी वाई कॉस अल्फा। सो एक काम करते हैं, एक्स के टर्म अलग लेते हैं, वाई के टर्म अलग लेते हैं। तो अगर मैं एक्स के टर्म अलग ले लूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा टू कॉमन ले लूंगा मैं, अंदर बचेगा बी कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए साइन अल्फा टाइम्स वाई, ठीक है। ओके, बेसिकली मैंने ये दो टर्म्स यूज किए। सिमिलरली व्हाट आई बी डूइंग इज, सिमिलरली मैं प्लस टू कॉमन ले, फिर माइनस टू कॉमन ले लूंगा, अंदर यहाँ पे बचेगा ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा टाइम्स एक्स माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है मैंने इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया है। सब लोग इतना क्लियर है? अभी हमें ये वाला इक्वेशन तो आ गया है, अभी इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सही है। और चलो नसीब अच्छा था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 1 आ गया, तो अभी और कोई मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। अभी इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इससे हम बता सकते हैं कि जी जो है, जी इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी, सॉरी जी ये वाला क्वांटिटी हो जाएगा माइनस के साथ, बिकॉज ये एक्स का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे 2 हमने हटा दिया है। सो जी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा। सिमिलरली जो एफ है,
सिमिलरली जो f है, f क्या बन जाएगा, y का कोएफिशिएंट है, और 2 हटा देंगे तो b cos अल्फा माइनस a sin अल्फा, तो b cos अल्फा माइनस a sin अल्फा। ठीक है, ये g मिल गया, f मिल गया। ठीक है, g तो ये आ जाएगा और f तो ये आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया, तो g मिल गया, f मिल गया, कांस्टेंट टर्म मिल गया। अभी हमारा फॉर्मूला अप्लाई करके हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सो इस केस में अपना सेंटर हो जाएगा, ये माइनस तो हट जाएगा, हमें मिलेगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा। ये सेंटर का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, माइनस एफ करना पड़ेगा, माइनस जी का माइनस एफ होता है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ये दो टर्म्स फ्लिप हो जाएंगे, यहाँ पे विल गेट a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा। सो ये अपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सही है, सिमिलरली अगर मैं रेडियस निकालने जाऊं, सो रेडियस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। सो इस केस में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर के बदले तो यहाँ पे आ जाएगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा का स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में लिख दूंगा यही चीज b cos अल्फा माइनस a sin अल्फा का स्क्वायर, देन वी हैव माइनस c। सो माइनस c का दे पूरा टर्म लिख दूंगा मैं, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। जरा इसे सिंप्लीफाई कर दो, अंदर स्क्वायर खोल दो, बिकॉज देख के पता चला है cos अल्फा sin अल्फा बहुत सारे टर्म्स एक साथ आ जाएंगे और हमें कुछ तो रेडियस का अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। करो इसे। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग ब्रैकेट खोल दिया हमने तो हमें रेडियस के आ गया। अब ये सेंटर भी मिल गया हमें। अब ये पार्ट वन तो बेसिकली हमने सॉल्व कर दिया, सेंटर और रेडियस निकालना। अभी हमें निकालना है अल्फा वेरीज, देन फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर। अल्फा बेसिकली एंगल है, तो 0 और 2 पाई के बीच में कुछ भी वेरी करे तो जो सेंटर है वो उसका वो क्या लोकस बनाएगा। सो देख लेते हैं, हमें सेंटर का लोकस निकालना है, तो सेंटर को h कॉमा के लेंगे, बट इस केस में x कॉमा y ले लेंगे डायरेक्टली तो भी चलता है, बिकॉज कुछ x y के ज्यादा टर्म्स है नहीं। सो यहां से बोल सकता हूँ सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है x, विच इज नथिंग बट a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा। ठीक है, और y जो है y इज नथिंग बट a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा। ठीक है, अभी इन्होंने बोला कि अल्फा वेरी करता है, अल्फा वेरी करता है तो अल्फा को हमें एलिमिनेट करना है। एक्स वाई ए बी के टर्म्स में एक इक्वेशन आनी चाहिए, हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे अल्फा को एलिमिनेट कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे x इज गिवन बाय a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा एंड y इज गिवन बाय a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड करना है, डिवाइड करना है, फिर कुछ भी करना जिससे हम अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो देखना है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो स्क्वायर करके ऐड करके हो जाएगा। आई मीन मुझे दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो वो भी वहां से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं, और 2ab cos अल्फा sin अल्फा माइनस 2ab cos अल्फा sin अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, फिर सेकेंड वाले ब्रैकेट को भी खोल देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि साइन अल्फा cos अल्फा, ये 2ab साइन अल्फा cos अल्फा वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। अभी ये a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों टर्म्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा व्हिच इज नथिंग बट 1, सो a स्क्वायर बच जाएगा। सिमिलरली मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देता हूं, b स्क्वायर, तो यहाँ पे तो एक b स्क्वायर बच जाएगा। सो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट अ सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और जिसका रेडियस है ये। सो अपना जो लोकस है, लोकस इज नथिंग बट अ सर्कल जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0,0 और जिसका रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना क्लियर है? सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते एग्जैक्टली है क्या, कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और 1, -2 और 3, -4 इन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है, हमें ये निकालना है कि सर्कल की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं a, 0 बोल देता हूँ।
a,0 बोल देता हूँ, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं बट a,0 बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे तो होगा, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे तो होगा, ठीक है। लेट से इसका सेंटर मैं बोल देता हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा और y कोऑर्डिनेट को b बोल देते हैं। इतना क्लियर है? ओके फाइन। तो सबसे पहले ये इक्वेशन मिल जाएगी कि ये a, b का यहाँ से डिस्टेंस और a, b का यहाँ से डिस्टेंस और a, b का यहाँ से डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए। अभी a,0 और a, b इनके बीच में डिस्टेंस तो स्मॉल b है, तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल b होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी स्मॉल b होना चाहिए। सबसे पहले ये इक्वेशंस लगा के इस पॉइंट को O बोल देता हूँ, इस पॉइंट को A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को B बोल देते हैं एंड फाइनली इस पॉइंट को C बोल देते हैं। सो बेसिकली OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अभी OC तो हमें पता है स्मॉल b के बराबर है। ये इक्वेशन अप्लाई करके जरा देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ OA इक्वल टू OB, तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों करा? बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, वी डोंट नीड दैट स्क्वायर रूट। तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर कर लेते हैं। O का कोऑर्डिनेट a, b, तो OA a, b और ये इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बेसिकली आई विल बी राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा a-1 का होल स्क्वायर प्लस वी हैव b+2 का होल स्क्वायर। तो ये सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है और वो लेंथ वो सेम होगा? हाँ बेसिकली अगर मैं इसे b डिस्टेंस नीचे आ रहा हूँ ना, हाँ बराबर है, ऐसा है, बराबर है, जस्ट लाइक इसे b बराबर बोल है। देता हूँ मैं, ठीक है। और हम लोग लेंथ से मतलब है, ठीक है। ये b इज इक्वल टू OB। अभी OB क्या रहेगा? OB बन जाएगा a-3 का होल स्क्वायर प्लस b+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमें आ रही है। अभी इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस b स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8b, ठीक है। अभी ये a स्क्वायर काट देंगे ऐसे, यहाँ पे b स्क्वायर काट देंगे, यहाँ पे वी हैव -2a, वी हैव -6a, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? 4a बन जाएगा ना, 4a बन जाएगा। उसके बाद वी हैव 2b, वी हैव 8b, यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा -6b। अभी कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं। वी हैव 1, वी हैव 9, तो बन जाएगा 10 एंड राइट हैंड साइड में वी हैव 9। एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 4 और 1 और 4 था, ठीक है। 1 और 4 5 बन जाएगा यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास? ये 9 एंड वी हैव 16, वी हैव 9 एंड 16, 9 पे 16 25 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -20 बन जाएगा, या फिर वहां पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे 20 बन जाएगा। सो ये इक्वेशन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 2a माइनस 3b इक्वल टू 10। ये हमें एक इक्वेशन आ रहा है ए और बी में, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ हाँ। एक ये रिलेशन आ जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या लेते हैं? और एक इसमें से कोई भी ले लेते हैं। चलो OB इक्वल टू b कर देता हूँ मैं। बट फिर वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कटेगा नहीं ना? तो देख लेते हैं, हमें रिलेशन चाहिए, हमें AB निकालना है। हमारा फाइनल गोल है, हमें AB चाहिए। ओके। AB मिल गया, हमारा काम हो गया, सही है। सो OB इक्वल टू स्मॉल b कर देता हूँ। OB का तो OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी OB क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर हो जाएगा a-3 का होल स्क्वायर प्लस b+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये b स्क्वायर के बराबर है, सही है। अभी इसे खोल देते हैं। a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस b स्क्वायर प्लस 16 देन वी हैव प्लस 8b इज इक्वल टू b स्क्वायर, सही है। अब ये b स्क्वायर और b स्क्वायर काट देते हैं, हमें ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास। a स्क्वायर माइनस 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8b प्लस 8b प्लस 25 प्लस 25 इक्वल टू 0, सही है। अभी इस इक्वेशन में a और b दोनों है। व्हाट विल डू, विल ट्राई टू एलिमिनेट दिस b, बिकॉज अगर मैंने b को एलिमिनेट कर दिया तो a में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। b को मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा? यहाँ से एलिमिनेट करूंगा। 3b को मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस 10, तो b को लिख सकता हूँ 2a माइनस 10/3, तो वो इसमें डाल देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 25 प्लस 8 टाइम्स b कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? 16a माइनस 80/3, ये इसमें यहाँ पे डाल दिया इज इक्वल टू 0। आई मीन इसमें b का मैंने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये काइंड ऑफ आ रहा है, थोड़ा गंदा सा बन रहा है, तो 3 से इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो 3a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 75 प्लस 16a माइनस 80 इक्वल टू 0। बेसिकली a में क्वाड्रेटिक आ रहा है,
ठीक है, अभी वही जरा से अच्छे फॉर्म में ला देते, 3a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 16a क्या बन जाएगा, -2a। ठीक है, अभी कांस्टेंट टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे -5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमें ये मिल रहा है, ए में क्वाड्रेटिक मिल रहा है, बहुत चलो अच्छी बात है, बहुत छोटी क्वाड्रेटिक आ गई। अभी इसे सॉल्व करना है, ए निकालना है, अभी इसे स्प्लिट हो रहा है 15 15, 3 फायदा 15 होता है, सही है। सो 3a स्क्वायर -5a प्लस 3a -5 इक्वल टू 0, सही है। सो मैं क्या कर लूंगा, मैं a कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा 3a -5 प्लस 1 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 3a -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a -5 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a की एक वैल्यू आ जाएगी 5/3 और a की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी -1, सही है। अभी a मिल गया तो b भी मिल जाएगा, इनफैक्ट a मिल गया है तो b भी मिल जाएगा, b मिल गया तो सेंटर मिल गया, सेंटर। चलो b निकाल लेते सबसे पहले, b क्या है, b इज नथिंग बट 2a माइनस 10/3। तो अलग अलग a के वैल्यू के लिए b निकाल लेते हैं, यहाँ पे a के -1 के लिए निकालेंगे और यहाँ पे a इक्वल टू 5/3 के लिए निकालेंगे। सो इक्वल टू -1 के लिए b क्या आ जाएगा, -2 -10/3 विच इज नथिंग बट -12/3 विच इज नथिंग बट -4। सो b यहाँ पे -4 आ रहा है, और a अगर मैंने 5/3 डाल दिया तो b कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 5/3 -10 अपॉन 3। सर ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, a क्या बन जाएगा, 10 -30 अपॉन 9। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20/9, यहाँ से b आ रहा है। हाँ। तो a कॉमा भी अगर मैं देखूं, सो एक तो इट इज -1 कॉमा -4 एंड एक तो इट इज 5/3 कॉमा -20/9, और b तो रेडियस के बराबर, तो इस केस में रेडियस जो है वो माइनस या फिर माइनस नहीं, नेगेटिव नहीं है, मॉड वैल्यू लेनी। तो इस केस में रेडियस 4 है और इस केस में रेडियस 20/9 है। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, इक्वेशन निकाल सकती है। इट्स वेरी इजी नाउ। ठीक है, चलो इजी था क्वेश्चन, हो गया।